दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी ने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि कुंभ के पानी में फेकल कॉलीफॉर्म की मात्रा मानक से कई गुना अधिक पाई गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बैक्टीरिया मल से उत्पन्न होता है। वाशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के अनुसार फेकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया मानव और पशु मल के संपर्क में आने से पानी में पहुंचता है। अगर कोई व्यक्ति इस पानी का सेवन या स्नान करता है तो उसे दस्त, उल्टी, पीठ दर्द, फंगल इन्फेक्शन और यहाँ तक कि टाइफाइड और पीलिया जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसका मतलब है कि संगम का पानी जहां आध्यात्मिक विश्वास का केंद्र है, वहीं इसके नियमित संपर्क में आने से स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ सकता है। वैज्ञानिक इस रिपोर्ट में बताते हैं कि पानी में पाए गए फेकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की उपस्थिति एक चेतावनी है, जो यह संकेत देती है कि आसपास के क्षेत्रों में मल जनित प्रदूषण की समस्या हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इस पानी का नियमित रूप से सेवन या स्नान किया जाता है तो न केवल मामूली बीमारियां हो सकती हैं, बल्कि लंबे समय में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस पानी का इस्तेमाल केवल आध्यात्मिक उद्देश्यों तक सीमित रहना चाहिए और स्वास्थ्य के लिहाज से सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि अब तक महाकुंभ के आयोजन पर 10,000 करोड़ के सरकारी बजट खर्च कर वाहवाही बटोरने और इसे राजनीति का अखाड़ा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस खबर को लेकर एक अलग ही बयान दिया है। उनका दावा है कि महाकुंभ का आयोजन सरकार का नहीं, बल्कि समाज का आयोजन है और इन पर सरकार की कोई सीधी भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन सिर्फ सेवक की तरह किया जा रहा है ताकि जनता की सेवा किया जा सके। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह दलील स्वीकार की जा सकती है जब वैज्ञानिक रिपोर्ट स्पष्ट रूप से कहती है कि इस संगम जल में मल जनित बैक्टीरिया की मात्रा मानक से कहीं अधिक है। यह सवाल भी उठता है कि क्या सरकार ने समय रहते आवश्यक जल संरक्षण और सफाई के उपाय नहीं किए, जिसके कारण पानी में यह घातक प्रदूषण देखने को मिल रहा है। और यह रिपोर्ट किसी विपक्षी दल या सरकार की नहीं है, बल्कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी की है, जो केंद्र सरकार के तहत काम करती है। और केंद्र में किसकी सरकार है, ये बताने की जरूरत भी नहीं है। इसके साथ ही वाशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने भी इस बात पर जोर दिया है कि फेकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पानी में मल के संपर्क का प्रमुख संकेतक है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह प्रदूषण नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में इससे जुड़ी बीमारियां बढ़ सकती हैं, जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा संकट बन सकती हैं। और अब योगी आदित्यनाथ का बयान कि महाकुंभ केवल समाज का आयोजन है, सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है, इस दावे ने सवालों की एक नई श्रृंखला को जन्म दे दिया है कि क्या यह एक रणनीतिक बयान है जिससे सरकारी जिम्मेदारी से बचा जा सके, या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक तमाशा है जिसमें जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को नज़रअंदाज किया जा रहा है और वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जब हम अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखते हैं तो पानी की स्वच्छता और जल सुरक्षा के मुद्दे पर दुनिया भर में कड़ा रुख अपनाया जाता है। विकसित देशों में जल स्रोतों की नियमित जांच और उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करके पानी को सुरक्षित रखा जाता है। भारत में भी यदि जल परीक्षण और संरक्षण की सही रणनीति अपनाई जाए तो इस तरह के प्रदूषण के जोखिम को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले से एक बात तो साफ सामने आती है कि धर्म और आध्यात्मिकता के नाम पर जब स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे में डाला जाए तो यह एक गंभीर मुद्दा बन जाता है। हमें यह समझना होगा कि भले ही हमारी आस्था पवित्र हो, परंतु वैज्ञानिक तथ्यों और स्वास्थ्य मानकों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अंत में हम यही कहेंगे कि धर्म में विश्वास तो होना चाहिए,
परंतु साथ ही अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना भी उतना ही आवश्यक है। यदि वैज्ञानिक रिपोर्ट और विशेषज्ञों की सलाह का पालन किया जाए तो हम इस प्रकार के स्वास्थ्य संकट से बच सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह रिपोर्ट जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगी होगी। आप अपनी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। यदि आपके मन में इस विषय से जुड़े और सवाल हैं तो उन्हें भी लिखें, हम उन्हें अपनी अगली रिपोर्ट में शामिल करने की कोशिश करेंगे। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।